MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 148वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इसी हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के दौरान एयरफोर्स का दस्ता गार्ड की जिम्मेदारी सर अंजाम देकर कायद-ए-आज़म के मज़ार से रुखसत हो गया, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने मुकम्मल तौर पर गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म एक जमहूरी और खुद कफ़ील पाकिस्तान का विज़न देखते रहे। हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़ल्ज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा, कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान बारज़ वजूद में आया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। पाक फौज की शोबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज कायद-ए-आज़म के लाजवाल वीर के बेमिसाल क़यादत और खराज तहसीन पेश करती है। बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ISPR के मुताबिक आज कायद के रहनुमा असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का अज़्म करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हैदराबाद में रात गए सेंट फ्रांस चर्च में क्रिसमस के हवाले से दुआया तकरीब हुई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम और इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, हमदर्दी और अमन का पैगाम दिया। हज़रत ईसा का पैगाम एक जामे पुरअमन माशरे के क़याम के लिए काम करने की तरगीब दिलाता है। मुल्क भर में जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। खून जमाती सर्दी की वजह से ज़ियारत, कोयटा और कल्लाक में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में भी सर्द हवाओं के बाइस ठंड बढ़ गई, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शाहकोट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कॉल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की जानिब से क्रिसमस के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में केयर ऑफ चीफ व्हिप पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अरशद, राना शकील असगर, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट सना शराफत और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शाहकोट सोफिया आशिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 148वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इसी हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के दौरान एयरफोर्स का दस्ता गार्ड की जिम्मेदारी सर अंजाम देकर कायद-ए-आज़म के मज़ार से रुखसत हो गया, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने मुकम्मल तौर पर गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। इस मौके पर कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकोल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने मज़ार कायद पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी के बाद मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की विलादत के मौके पर गवर्नमेंट तब्लीगुल इस्लाम हाई स्कूल जहलम में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर जहलम मिसम अब्बास ने परचम कुशाई की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। स्कूल के बच्चों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी पर तकारीर की और डिप्टी कमिश्नर ने केक काटा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, ADCG सबा शहर, CEO एजुकेशन मोहम्मद सलीम शाह, CEO बल्दिया मुबारक अली, हेड मास्टर गवर्नमेंट तब्लीगुल इस्लाम हाई स्कूल चौधरी अरशद महमूद के अलावा स्कूल के तलबा और शहरियों ने किसी तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी तबलीगुल इस्लाम में हमारा मेन फंक्शन था, बाकी तहसील हेडक्वार्टर पे भी जो है वो प्रोग्राम हुए हैं, और एक जो मंगला ब्रिज के ऊपर जो है वहाँ पे भी हमारे बच्चे जो हैं फुल जज्बे के साथ जो है वो गए हुए हैं। और इस फंक्शन के बाद मैं भी उधर जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए अमली जामा पहनाया पाकिस्तान की सूरत में। अब पाकिस्तान तो बन गया, अब उसकी तमीर और तरक्की के लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके फरमादात की रोशनी में हम उस पे पूरी जो है वो अमल करें, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। जब हम अमल करेंगे तो जिस तरह उन्होंने 2 साम्राज्यी ताकतों से लड़कर पाकिस्तान हासिल कर लिया, तो अब हमारा ज़िम्मा बनता है कि हम इसको उसी अनथक मेहनत और कोशिश से पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क जो है वो बना सकते हैं। जी, आज के दिन हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश के सिलसिले में यहाँ पे एक तकरीब में आए। तकरीबात तो हमेशा बहुत सारी मनाई जाती हैं, कायद की भी मनाई जाती हैं, और तकरीबात मनाने का मकसद ये होता है कि जिस शख्सियत का हम दिन मना रहे हैं उसके पैगामात को दोबारा से उसका इयादा करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज के दिन का भी मकसद ये है कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो पैगाम इस कौम की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए दिया, हम उसका इयादा करें, उनके फरमानात पर अमल करें और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और बेहतर मुल्क बनाने के लिए काम करें। खबर देंगे रियाज से, जहां आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान से आई हुई मारूफ सहाफ़ती शख्सियत राजा अजमत कमाल के एजाज़ में चौधरी शहजाद पापा की जानिब से इशाइया तकरीब सजाई गई, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा अजमत कमाल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौम के मोहसिन और पाकिस्तान का कीमती सरमाया करार देते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजकर मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नफरतों को तर्क करके मोहब्बत और मस्बत रवैयों को फ़रोग देने की अहम ज़रूरत है। तकरीब की मेज़बान चौधरी शहजाद पापा ने राजा अजमत कमाल को मुक़द्दस सरज़मीन पर खुशामदीद कहते हुए कहा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मेहनत से हासिल कीमती ज़र मुबादला भिजवा कर अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। मौजूदा हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की तरफ भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तकरीब से चौधरी जमील मोहसिन कियानी, अनीस पहलवान, राजा जुनैद मिर्ज़ा रियाज बेग, अयाज अकबर कियानी, राजा जमील कियानी और दीगर ने भी खिताब करते हुए राजा अजमत कमाल की सहाफ़ती खदमात को सराहा। डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद मिसम अब्बास की सरपरस्ती में लिटरेसी डिपार्टमेंट जहलम ने क्रिसमस डे के मौके पर ज़िला काउंसिल हॉल जहलम में शानदार तकरीब का इनेकाद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सबा शहर, असिस्टेंट कमिश्नर जहलम, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 जहलम, इंजीनियर सईद अहमद और सैयद हसन जैदी समेत मौजूद शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के इनेकाद में मरूफ समाजी शख्सियत एडवोकेट फरद कमाल ज़िया, एडवोकेट अमजद फारूक गोंदल, सैयद हसन जैदी और सिविल सोसाइटी के ताउन काबिल तारीफ है। डिप्टी कमिश्नर जहलम ने अपने खिताब में क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस डे की मुबारकबाद दी और मुल्क की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिमीन को गिफ्ट भी पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर जहलम ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बर्थडे और क्रिसमस का केक भी काटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर साहब, आज का जो स्पेशल दिन है हमारा, वो हमारे लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे ज़ेर तालीम हैं और इसके अलावा जो क्रिश्चियन साथी हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने ये उनके ऑनर में आज का प्रोग्राम जो है वो उसका इनकाद किया है, जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, डिप्टी कमिश्नर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिबा मोहतरमा सबा शहर एंड असिस्टेंट कमिश्नर जेलम, और उसके अलावा हमारे जो इस प्रोग्राम को हमेशा से स्पॉन्सर करते आए हैं और उसके जो डोनर्स हैं, एडवोकेट फ़रद कमाल ज़ियाद साहब, एडवोकेट अमजद गोंदल साहब एंड सैयद हसन जैदी साहब और दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने इन बच्चों की खुशियों में भरपूर शिरकत की है। हमने यहाँ पर आज इनके कुछ टैबलो
रोज़ बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उनकी प्रेजेंटेशन की है, हमने केक कटिंग की है क्रिसमस के हवाले से, एंड 25 दिसंबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बर्थडे के हवाले से। शुएब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत का संग बुनियाद रखने की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मजीद ने कहा कि कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान की नई बिल्डिंग इंशाअल्लाह अरब और पाकिस्तानी कल्चर का भरपूर इम्तजाज होगी। उनकी कोशिश है कि तामीराती काम इंशाअल्लाह मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब के मगरबी इलाके में पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा आबादी है। कॉन्सुलेट की नई बिल्डिंग की तामीर के बाद लोगों को एक ही छत तले तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कहा कि वो मुबारकबाद देते हैं कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद और उनकी टीम को, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से बरसों से रुका हुआ ये मंसूबा अपने पाया तकमील की तरफ जा रहा है। जद्दा रीजन में आवाम को बेहतरीन सहूलतें इंशाअल्लाह एक ही जगह पर मुयस्सर होंगी। आखिर में सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक और कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने मिलकर इमारत का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम के आखिर में दुआए खैर कराई गई। मशरकी लंदन के इलाके रेमफोर्ड में जीतो लंदन के नाम से गेम शो का इनाकाद किया गया। जीतो लंदन गेम शो का आगाज इंतहाई शानदार अंदाज में हुआ, जिसमें नईम ताहिर, आसिम यूसुफ और समरीन चौधरी की टीम की अनथक मेहनत ने इब्तिदा से ही शो के कामयाब होने की घंटी बजा दी। जीतो लंदन, जिस पर मुंतजमीन के हजारों पाउंड्स और अनथक मेहनत शामिल थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान से आए हुए फिल्म स्टार एहसन खान और एक्टर मथीरा ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। लोगों ने फैमिली के हमरा बहुत सारे इनामात भी जीते, जिससे लैपटॉप, गोल्ड की क्वीन, टेलीविजन, उम्रे के टिकट, दुबई के टिकट और बहुत से परफ्यूम गिफ्ट कैश इनामात भी दिए गए। शकील सुलेमान SK1 सिंगर के परफॉर्म से लोग खूब लुत्फानंदोज हुए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मशहूर कॉमेडी एंड सिंगर बबू राना की टीम ने कवाली सुनाई, जिस पर शुरका से खूब दाद वसूल की। एहसन खान और मथीरा ने MM5 न्यूज की ब्यूरो चीफ नूर मलिक से बात करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आपको हमेशा जब आप आते हैं यूके में तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपको इतना प्यारा ऑडियंस देती है, तो बताइए। सेकंड वीडियो और यहाँ पे जितने भी प्रेस के लोग और उसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे मीडिया के यहाँ पे और मीडिया हमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार करते हैं। और सबसे जो मुझे शायद थोड़ी उनको आसानी लगी है कि ऐसा वीज़े की जरूरत नहीं है तो ऐसे ही बुला लेते हैं और मेरी डेट्स चेंज कर लेते हैं। पहले से शो का 3 महीने से डिस्कस हो रहा था। दे ओनली वांटेड मी, इट्स वेरी काइंड ऑफ देम, दे इनवाइटेड मी है। और ये अपने तमाम शोज में आसिफ भाई और नईम भाई अपने शोज में हमेशा बुलाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत शोज होते हैं जिनमें हम आते रहते हैं हमेशा, तो इट फील्स वंडरफुल। इतना अच्छा करवाया, उनको तकलीफ और ये हमेशा आसिम और ये जो मैं इनको भी थैंक यू कहती हूँ कि हमें मिलने का मौका मिलता है। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए छोटा सा खुशी ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमारे ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा पाकिस्तानी है, बड़ी मोहब्बत है उनकी मोबाइल से बड़ा अटैच है। तो आई जस्ट विश देम ऑल द लक, आईडियो की तरफ से लेनी है। और इसी तरह हमारे ये लोग दुनिया भर में हमारे जो प्लेयर्स और हमारे प्रोग्राम्स और खड़ा करना है वो दूसरा नहीं। एक बात अपनी ब्यूटी का राज बता दें। अल्लाह के करम कह सकते हैं, मेरे माँ बाप के भी ऐसे ही थे, तो इसलिए ये तो अंदर की खूबसूरती बहुत जरूरी नहीं होती। क्या ख्याल है अंदर की? आज मैं मतीरा के साथ जो कि इतनी स्टनिंग ऑलवेज लगती है, आज रियलिटी में देखा तो बहुत ही प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे ये बताएं, आज जो जीतो लंदन हुआ और नॉर्मली पाकिस्तान में शोज होते हैं, तो आप बताएं क्या रिस्पांस पब्लिक आपको दिखने मिला? बहुत कुछ अमेजिंग। I think London public's very nice. More than that, ये बहुत अलग शो था and I think everyone enjoyed it. It was really nice. आप लोग को भी मज़ा आया है ना, इसलिए तो आप लोग आखिरी तक है ना। और आप मुझे ये बताएं क्या फ्यूचर में आप आसिम साहब को या समरीन चौधरी को इन्हें रेकमेंड करती हैं कि ये हर साल 2-4 बार ये होने चाहिए? Inshallah, I think they should do it, and I think people should go ahead and also sponsor shows like this because ये solo इन्होंने किया था, but everyone जिन्होंने उसका हिस्सा बनाया was really nice. मतीरा जरा ओवरसीज के लिए कोई कुछ बता, ओवरसीज को कोई मैसेज देना चाहती हैं? ओवरसीज वाले लोग को ये मैसेज बोलूँगी कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करो।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।